नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को एक बार भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए, उसे जानने की कोशिश करना चाहिए कि आखिर क्या ऐसी चीज़ इसमें लिखी हुई है कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कोई पुस्तक कहें या धर्म ग्रंथ कहें, उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली यह पवित्र पुस्तिका है भगवत गीता। उसी में 18 अध्याय हैं जिनका संक्षिप्त परिचय आज हम सब जानेंगे, जिसमें पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्धाभिमुख विपक्षी सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उद्यत देखता है। वह शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देता है। उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने के अपने संकल्प को त्याग देता है। दूसरे अध्याय में गीता का सार। अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और कृष्ण उससे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। भगवान उसे देहांतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं। तीसरे अध्याय में कर्मयोगी। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, किंतु ये ही कर्म उसे इस जगत से बांधते या मुक्त कराते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है और आत्मा तथा परमेश्वर विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान। आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा ज्ञान कर्मयोग का फल है। भगवान गीता के प्राचीन इतिहास इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महिमा तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। 5वें अध्याय में कर्मयोग। कृष्ण भावना भावित कर्म। ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर ब्रह्मतः सारे कर्म करता है, किंतु अंतर में उन कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ शांति, विरक्ति, सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि तथा आनंद की प्राप्ति करता है।